हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप all you are fine. Welcome back to our channel. Today we'll discuss formation of ionic compound, right? How ionic compound is formed and how to, actually what is an ionic compound and how to draw the different structure, actual formula of the ionic compound. जो लोग आज नया है इस चैनल में, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट? सो अभी छुट्टियां चल रहा है तो आप पढ़ना भी चाहिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ पर डे, एक सुबह और एक शाम को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, ठीक है? एंड आपको नॉलेज बढ़ाइए। कुछ भी प्रॉब्लम होगा मुझे बताइए, राइट? चलिए, आयोनिक कंपाउंड डिस्कशन करेंगे, कैसे प्रोड्यूस होता है एंड कैसे उसको हम लोग क्रिएट करेंगे, राइट? तो पहले जो आयोनिक कंपाउंड है ना तो आयोनिक कंपाउंड जो नाम हुआ वो आयन से ही आया है, राइट? आयन से ही आयोनिक कंपाउंड का नाम आया है। तो कौन सा आयन? आयन से ही आयोनिक कंपाउंड, ये तो कंफर्म हो गया, बट कब या क्या पॉजिटिव भी अंदर होगा क्या? नहीं, नेगेटिव के अंदर तो अट्रैक्शन नहीं होगा। तो कौन सा आयन के अंदर अट्रैक्शन होगा? जो आयोनिक कंपाउंड बनेगा, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव आयन आएगा, राइट? एक कैटायन के साथ एक अनायन आएगा, उसके अंदर जो अट्रैक्शन होगा तब आयोनिक कंपाउंड हमें मिलेगा, ओके? तो एक कैटायन और एक अनायन, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। चलिए देखते हैं ये पॉजिटिव चार्ज कैसे मिलता है। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, राइट? जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तब हमें एक पॉजिटिव चार्ज मिलता है, मीन्स एक कैटायन मिलता है। तो नेगेटिव चार्ज कब मिलता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है तब हमें नेगेटिव चार्ज मिलता है, मीन्स अनायन मिलता है, राइट? तो आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए मुझे आयन की ज़रूरत होगा, दैट मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन। पॉजिटिव पाने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा, नेगेटिव पाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, राइट? तो अभी क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कौन? आंसर इज मेटल। दिस इज मेटल व्हिच लूजेस इलेक्ट्रॉन, ओके? मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन। सपोज A is a metal which loses 1 electron to form A plus, and B is a non-metal which gains 1 electron to form B minus. After that, there is arises a force of attraction between A plus and B minus and form AB. AB is an ionic compound, right? AB is an ionic compound. Did you get my point? So यहाँ पे क्या हुआ, एक कैटायन प्रोड्यूस हुआ और एक एनायन प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद उसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ, तो तब आयोनिक कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है? अभी हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। अभी तो आयोनिक कंपाउंड का प्रोडक्शन हो गया, अभी हम लोग एग्जाम्पल लेके समझेंगे एक्चुअली व्हाट इज एन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है? चलते हैं, हम लोग सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? एक्चुअली होता है क्या, कभी कभी हम लोग डेफिनेशन पहले दे देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल दे देते हैं, और कुछ क्राइटेरिया है जब हम लोग एग्जाम्पल देते हैं उसके बाद डेफिनेशन को समझते हैं। तो आई प्रीफर द सेकेंड वन। एग्जाम्पल से हम लोग डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लर्न करेंगे ताकि हमारा ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट? तो 2-3 एग्जाम्पल मैं दूंगा, तो ये आयोनिक कंपाउंड के बारे में आप लोग क्लियर हो जाओगे, राइट? ठीक है, चलिए। तो पहले हम लोग सोडियम क्लोराइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। सोडियम का मतलब Na, क्लोराइड का मतलब Cl। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, राइट? एंड दैट ऑफ क्लोरीन इज 17, राइट? द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज 281 एंड दैट ऑफ क्लोरीन इज 287, राइट? नाउ आई एम ट्राइंग टू write the Lewis dot structure of sodium. It has 1 electron in the outermost cell, so only 1 dot. Chlorine has 7 dots in its outermost cell. तो सोडियम चाहता है 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, क्लोरीन चाहता है 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। सो सोडियम अभी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्लोरीन उसको एक्सेप्ट करेगा, राइट? तो ये डोनेट करने के बाद ऑक्टेट सेटिस्फाई कर लेगा। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद
वो भी ऑक्टेट सेटिस्फाई कर लेगा। तो सोडियम हो गया Na+, क्लोरीन हो गया Cl-, तो अभी उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, फॉर्मेशन हो गया NaCl, राइट। दिस इज द सिंपलेस्ट आयोनिक कंपाउंड, वी नो अबाउट दिस। तो दिस इज सोडियम क्लोराइड एंड लेट्स लुक अनदर एग्जाम्पल which will clear us about the formation of ionic compound. Okay, चलिए we'll try to learn the second example, sodium oxide, right? सोडियम ऑक्साइड। तो ये तो हमें पता है, हम लोग सोडियम ऑक्साइड ऐसे ही बना देते हैं, Na+1 लिख देते हैं, ऑक्साइड को O2- लिख देते हैं, उसके बाद क्रिस क्रॉस कर लेते हैं, राइट। ऐसे ही हम लोग करते हैं, हो जाता है Na2O+, Na2O। बट एक्चुअली आज हम लोग समझेंगे कैसे होता है Na2O। एक्चुअली 2 Na क्यों आया है, Na2 कैसे होता है एक्चुअली, चलिए देखते हैं। एक्चुअली सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6, ऑक्सीजन का होता है सोडियम का 2,8,1, ऑक्सीजन का 2,6। ओके, सोडियम का आउटरमोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अभी सोडियम चाहता है 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ऑक्सीजन चाहता है 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, राइट। सोडियम का आउटरमोस्ट सेल 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, वो चाहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, वो ऑक्टेट सेटिस्फाई कर लेगा। ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट सेल 6 इलेक्ट्रॉन है, वो चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन। होगा क्या, हमें तो गड़बड़ हो गया। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, यहाँ पे सोडियम खुश हो गया, मतलब सोडियम का ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया। बट व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को तो 2 चाहिए था, लेकिन अभी तक उसको 1 ही मिला है, अभी भी उसको और 1 चाहिए। इसलिए होगा क्या, ऑक्सीजन को अभी भी 1 चाहिए, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन ज़रूरत था। 1 इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, और 1 चाहिए, जो और 1 चाहिए, इसलिए फिर 1 सोडियम को आना पड़ेगा, तब जाके सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को, अभी ऑक्सीजन का ऑक्टेट सेटिस्फाई हो जाएगा, अभी सब खुश है। तो यहाँ पे 2 सोडियम आ गए, तो सोडियम के ऊपर +1 हो गया, ठीक है। कभी भी +2 मत लिखना, ओके। ऑक्सीजन के ऊपर 2-, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया। सोडियम के ऊपर कभी भी +2 नहीं मत लिखना, +1 लिखना, हाँ। लेकिन यहाँ पे 2 सोडियम है, तो इसलिए 2 लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन +2 नहीं लिखोगे कभी। तो यहाँ पे 2Na+ एंड O2-, अभी अट्रैक्शन आएगा, उसके अंदर हो जाएगा Na2O, राइट। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग आयोनिक कंपाउंड Na2O, सोडियम ऑक्साइड। हम लोग लर्न किए कि एक्चुअली सोडियम ऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस हुआ, राइट। चलिए अच्छी तरह हम लोग क्लियर हो जाएंगे, और एक एग्जांपल लेके बेटर एक्सप्लेनेशन होगा मैग्नीशियम नाइट्रेट को जब समझेंगे। मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट में कौन कौन होंगे, ऑब्वियसली इसको कॉपी कर लो, ओके ठीक है। चलो, मैग्नीशियम नाइट्रेट में होंगे कौन, मैग्नीशियम होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, और क्या, मैग्नीशियम होगा फिर नाइट्रोजन ही होगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। हम लोग क्या करते हैं, जिसको पता है, हम लोग मैग्नीशियम 2+ लिख देते हैं, ओके। नाइट्रेट में क्या करते हैं, N3- लिख देते हैं, राइट। Mg2+ एंड N3-, फिर क्रिस क्रॉस कर देते हैं, मिलता है Mg3N2, ये होता है। बट अभी हम लोग एक्चुअली समझें कैसे होता है एक्चुअली ये। मैग्नीशियम, दिस इज नाइट्रोजन, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, राइट। तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन 282, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 25। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। अभी मैग्नीशियम चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ओके। नाइट्रोजन चाहता है 3 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, होगा कैसे, ठीक है। वो 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऑक्टेट सेटिस्फाई करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ऑक्टेट सेटिस्फाई करेगा, तो होगा क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया नाइट्रोजन को, ठीक है। तो मैग्नीशियम का ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया, अभी मैग्नीशियम का ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया। अभी व्हाट अबाउट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं हुआ है, नाइट्रोजन का पास 5 था, अभी 2 आया, 7 हो चुका है, उसको अभी भी 1 चाहिए, इसलिए फिर 1 मैग्नीशियम का आना पड़ेगा, फिर 1 मैग्नीशियम आ गया, अभी मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के दे दिया, अभी नाइट्रोजन का ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया। बट व्हाट अबाउट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी बहुत दुखी है,
फिर वो चाहता है एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए, अभी देगा किसको? इसके लिए फिर एक नाइट्रोजन आना पड़ेगा, नाइट्रोजन को आना पड़ेगा, फिर वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अभी मैग्नीशियम खुश हो गया, बट व्हाट अबाउट फिर सेकंड नाइट्रोजन? वो भी प्रॉब्लम में फंस गया, उसको फिर चाहिए इलेक्ट्रॉन, फिर एक मैग्नीशियम आ गया, अभी वो दो इलेक्ट्रॉन दे देते गया, नाइट्रोजन भी खुश है, अभी सब खुश है। जब 2 मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम एंड 2 नाइट्रोजन मिलते हैं, सब खुश हो जाते हैं, सो दोस्ती बन जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए 2+, नाइट्रोजन 3 एक्सेप्ट करता है, इसलिए 3-, लेकिन यहाँ पे कितना मैग्नीशियम है? 3 मैग्नीशियम है एंड 2 नाइट्रोजन है, अभी वो दोनों जुड़ जाएंगे, हमें मिल जाएगा Mg3N2, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डिड यू गेट माई पॉइंट? सो इससे आयोनिक कंपाउंड मिलता है हमें, ठीक है, राइट। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे जस्ट कैसे आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं। आप लोग कुछ होमवर्क दे देता हूँ। पहले KCl, ठीक है, इसको आप होमवर्क समझ लीजिए। सेकेंड Na3N सोडियम नाइट्रेट, एक्चुअली मैं फार्मूला लिख दिया, एक्चुअली फार्मूला लिखना नहीं चाहिए था, आप खुद फार्मूला बनाइए। पोटेशियम क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। चलो और कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। थर्ड एग्जांपल कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है, आप लोग उसको फार्मूला खुद लिखना, कैल्शियम फॉस्फाइड का, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, इसको आप लोग खुद ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर आयोनिक कंपाउंड के बारे में क्लियर आ जाएगा, ठीक है, क्लियरेंस आ जाएगा। तो आपको कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम भी होगा, आप मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उस चैप्टर में वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। तो पढ़ाई कीजिए, हमारा जो चैनल है उसको Be the fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me.